श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 6 का भाष्य चल रहा है। कुछ भाष्य हुआ था, कुछ बाकी है। तो विषय ये चल रहा है कि भगवान ने कह दिया कि यज्ञ दान तप इत्यादि जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वो करने ही चाहिए, और क्योंकि वो करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। किंतु वो कर्म करते समय, वे सब कर्म करते समय संग नहीं करना है और फल की इच्छा नहीं करना है। फल और संग को छोड़कर इन सभी कर्मों को करना चाहिए, ऐसा बताया है श्लोक नंबर 6 में। उस श्लोक में पद आए हैं एतानि अपि कर्माणि। तो एतानि शब्द ने किसको ग्रहण करना है, क्योंकि सर्वनाम शब्द है। तो बता दिया था जो प्रकृत में है, जिसका प्रकृत प्रसंग चल रहा है और जो सन्निहित है उसका ही ग्रहण होगा एतत् शब्द से। तो प्रकृत प्रसंग चल रहा है, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, इस बात का, यज्ञ दान तप का। और सन्निहित भी वही है, क्योंकि 5वें श्लोक में उसका उल्लेख हुआ है, यज्ञ दान तप कर्म इत्यादि का। इसीलिए एतान्यपि तु कर्माणि, मतलब यज्ञ दान तप इत्यादि जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनका फल और संग को छोड़कर अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान का उत्तम और निश्चित ऐसा ही क्या हुआ, ये मत हुआ। किंतु बहुत सारे टीकाकार इस श्लोक का व्याख्यान करते समय कहते कि भाई भगवान ने एतानि अपि कह दिया। अपि शब्द का मतलब ये होता है कि वो जो ऊपर है यज्ञ दान तप आदि तो करने ही है, किंतु एतानि पर ये भी, इसका मतलब और भी कुछ बताया है। और भी कुछ क्या बताया, फिर काम्य कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए कहा है, फल और संग को छोड़कर। फिर उस काम्य कर्मों को करते हुए इनको भी करना चाहिए, ऐसा इस पद का अर्थ है। ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं, किंतु भाष्यकार का कहना है यह अर्थ नहीं है। भाष्यकार का सीधा कहना है क्या, एतानि अपि इत्यादि पंक्ति के द्वारा यज्ञ दान तप रूप जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनका ही अनुष्ठान करना चाहिए, काम्य कर्मों को लेने की जरूरत नहीं है। उसी की चर्चा पुनः हो रही है। पंक्ति देखिए भाष्य में, सासंगस्य, ये है ना, सासंगस्य फलार्थिनः बंध हेतवः एतानि अपि कर्माणि मुमुक्षोः कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थः पूर्ण विराम। ठीक, अपि शब्द का क्या अर्थ है इसको बता रहे हैं, फिर क्या अर्थ नहीं है इसको आगे के वाक्य में बताएंगे। तो अभी जो वाक्य पढ़ा हमने, इसमें अपि शब्द का अर्थ बता रहे हैं। कौन, कहाँ का अपि शब्द, श्लोक नंबर 6 में आया हुआ अपि शब्द, एतानि अपि, उस अपि शब्द का अर्थ। तो देखिए भाई, तो कैसा पढ़ेंगे थोड़ा इसको। सासंगस्य फलार्थिनः बंध हेतवः, एक शब्द छोड़कर, बंध हेतवः अपि एतानि कर्माणि, सरल है आगे, मुक्षो कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थः। ठीक है, देखिए भाई, सासंगस्य फलार्थिनः बंध हेतवः अपि, मतलब ये नित्य नैमित्तिकादि कर्म बंधन के लिए कारण होने पर भी जो बंधन से छुटकारा करना चाहता है उसने अनुष्ठान करने चाहिए। क्योंकि वो बंधन के लिए बोलेंगे भाई वो बंधन से छुटकारा करना चाहता है, फिर उसने क्यों अनुष्ठान करना चाहिए। तो कह रहे हैं ये भले बंधन के लिए कारण हो, यज्ञ यागादि नित्य नैमित्तिक कर्म, लेकिन बंधन के कारण है वो, सबके लिए बंधन के कारण नहीं है। फिर किसको बंधन में डालते हैं वो कर्म, तो वही लिखा, सासंगस्य फलार्थिनः बंध हेतवः अपि। सासंगस्य, सासंग मतलब क्या, आसंगेन सह सासंगः, तस्य सासंगस्य, आसंगेन सह सासंगः,
तस्य सासंगस्य। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, मतलब क्या, आसंग आसक्ति बोलते हैं तो उसके सहित जो होता है व्यक्ति, और फलार्थी होता है, फल की इच्छा करने वाला होता है, अर्थात इन कर्मों में कर्तृत्व का अहंकार धारण करता है, फल की भी इच्छा करता है, फल की भी कामना करता है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसको बोलेंगे सासंग और फलार्थी, आसक्त है उस कर्म में और फल की इच्छा करना रहा है, तो उसके लिए बंध हेतव अपि, वो नित्य नैमित्तिक कर्म उसके लिए बंधन के कारण होने पर भी, है कि नहीं, अपि एतानि कर्माणि, ये इन्हीं कर्मों को मुमुक्षोः कर्तव्यानि, मुमुक्षु को तो करना ही चाहिए। तो मुमुक्षो मतलब क्या, कर्मणि अधिकृतस्य अज्ञस्य, मुमुक्षो शब्द करते हैं यहाँ पर, कर्मणि अधिकृतस्य अज्ञस्य। ठीक है जी, देखिए भाई, तो कह रहे हैं ये तानी कर्माणि मुमुक्षो, जिसका कर्म में अधिकार है, अज्ञानी है, उसको तो ये कर्म करने ही चाहिए। कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थः, ये क्या हुआ जी, अपि शब्द का अर्थ हुआ। ठीक है, श्लोक में जो अपि शब्द आया है, तो अपि शब्द का स्पष्ट हुआ कि नहीं, क्या हुआ, एतानि अपि, अपि शब्द क्या करता है, अपि शब्द इस बात को बता रहा है कि ये कर्म फलार्थी वाले, फलार्थी फल की इच्छा करने वाला, कर्म में आसक्त होने वाला, उसके लिए बंधन के कारण होने पर भी अपि ये तानि कर्तव्यानि, ये कर्म मुमुक्षु के द्वारा करने चाहिए, मुमुक्षु ने करने चाहिए। ये अर्थ हुआ किसका, अपि शब्द का, ये अर्थ हुआ। अब क्या अर्थ नहीं है इसको बता रहे अगली पंक्ति में, न तु अन्यानि अपि कर्माणि अपेक्ष एतानि अपि इति उच्यते। ठीक है ना, तो तू को पहले पढ़ेंगे, न को उच्यते के साथ, कैसा, तू अन्यानि कर्माणि अपेक्ष एतानि अपि इति न उच्यते। तू नाम परंतु, अन्यानि कर्माणि अपेक्ष, अन्य मतलब नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर अन्य जो काम्य कर्म वगैरह है उनकी अपेक्षा करके, उनको मन में रखकर, उनकी अपेक्षा से एतानि अपि उद्धरण चिन्ह में इति न उच्यते, ऐसा बोला नहीं गया है। एतानि अपि शब्द से क्या नहीं बोला गया, अन्य कर्मों की अपेक्षा से वो शब्द नहीं है। अन्य कर्म की अपेक्षा मतलब काम्य कर्म अधिक भी करने चाहिए, है कि नहीं, एतानि अपि वो तो करने ही चाहिए, ये भी करने चाहिए, ऐसा अर्थ अपि शब्द का नहीं है। तो अन्यानि कर्माणि अपेक्षा एतानि अपि इति न उच्यते। लग गया पंक्ति, एक वाक्य लिखेंगे इस पर, एतानि पूर्वोक्त कर्माणि, एतानि पूर्वोक्त कर्माणि कर्तव्यानि, कर्तव्यानि अर्धविराम, अपि शब्दात्, अपि शब्दात् अन्यानि अपि, अन्यानि अपि काम्यादीनि कर्माणि, काम्यादीनि कर्माणि कर्तव्यानि इति न अर्थः, कर्तव्यानि इति न अर्थः, न अर्थः इति भावः, पूर्णविराम। एतेन, एतेन संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा च
फलम त्यक्त्वा च कृतानि एव यज्ञ दान तपांसी पावनानि। अर्धविराम। न तु सकामानि इति सिद्धम। न तु सकामानि इति सिद्धम हो गया। ठीक अर्थ देखिए। तो एतानि पूर्वोक्त कर्माणि कर्तव्यानि, पूर्वोक्त यज्ञदानादि नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए। फिर अपि शब्दात अन्यानि अपि काम्यादीनि कर्माणि कर्तव्यानि, अन्य भी काम्यादि कर्म करने चाहिए इति न अर्थ, ऐसा अर्थ नहीं है। हो गया। फिर कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ तो बता रहे एतेन संगम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा च, संग और फल को छोड़कर किए हुए यज्ञ दान तपादि कर्म कृतानि एव यज्ञ दान तपांसी, किए हुए फल और आसक्ति को छोड़कर किए हुए यज्ञ दान तपादि कर्म अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्म पावनानि, पवित्र करा देते, शुद्ध करा देते। न तो सकामानि, उन्हीं यज्ञ यागादिक अर्थात नित्य कर्मों का अनुष्ठान फल की इच्छा धर के करेंगे तो वो पावन करने वाले नहीं है। न तो सकामानि इति सिद्धम। ठीक है, आगे चलिए। अन्ये वर्णयन्ति नित्यानाम कर्मणाम। ठीक है जी। पैराग्राफ ने पढ़ा हो तो उसमें पैराग्राफ का चिन्ह देना चाहिए अलग। तो देखिए तो भाष्य में अभी पीछे कल के पाठ में अंतिम वाक्य आया था ना, न अपूर्वार्थ वचनम, है कि नहीं। ये जो है एतानि अपि इत्यादि ये किए हुए प्रतिज्ञा का उपसंहार है। कोई अपूर्व अर्थ बताने वाला कोई वचन नहीं है। ये कहा था ना। तो कुछ लोग उस पदों का अपूर्व अर्थ करते हैं। किस प्रकार से अपूर्व अर्थ करते हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं अभी इस पैराग्राफ में। ठीक। कुछ टीकाकार लोग व्याख्यान करते हैं एतानि अपि इत्यादि पदों का, तो कैसा करते हैं फिर उसको बता रहे, फिर उसका खंडन करेंगे। अन्ये तु वर्णयन्ति नित्यानाम कर्मणाम फलाभावात्, आगे उद्धरण चिन्ह में संगम त्यक्त्वा फलानि च, इसको उद्धरण चिन्ह में इति न उपपद्यते। अतः शब्द है क्या, इति न उपपद्यते इसके बाद है ना, नहीं है तो अतः शब्द लिखना अच्छा है। अतः ठीक है, चलिए आगे। अतः एतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि कर्तव्यानि। अर्धविराम। किम उत यज्ञदान तपांसी नित्यानि इति। ठीक, यहां तक हुआ अन्य लोगों का कहना। फिर उसका खंडन करेंगे आगे तदसत। तो देखते क्या कहते हैं लोग। तो देखिए अन्ये तु वर्णयन्ति, अन्य कुछ लोग तो ऐसा वर्णन करते हैं क्या कि नित्यानाम कर्मणाम फलाभावात्। तो देखिए नित्य कर्मों का कोई फल है क्या, उसका तो कोई फल बताया नहीं है उनके दृष्टि से। ठीक है ना। अब इस नित्य नैमित्तिक कर्मों का यदि कोई फल है नहीं तो ये जो 6 नंबर का श्लोक है उसकी कैसी संगति लगेगी। क्योंकि क्या कहा है उस श्लोक में, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, संग और फल को छोड़कर कर्म करनी चाहिए। आप समझ लीजिए एतानि अपि शब्द से यज्ञ दान तब नित्य नैमित्तिक कर्म को ही लेंगे। तो फिर भगवान ये कैसा बोल पाएंगे कि ये कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म फल और संग को छोड़कर करो। क्यों नहीं बोल सकेंगे भगवान ऐसा। यदि नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल होता तो भगवान का बोलना संगत बैठ जाता कि भाई फल को छोड़कर कर्म करो।
किंतु बात यह है कि नित्य नैमित्तिक कर्म का तो कोई फल होता ही नहीं है, तो संगत नहीं बैठ रही है। कैसे फिर भगवान बोलेंगे कि फल को छोड़कर फल है नहीं है कि नहीं? जिसके पास जो वस्तु है उसको कहेंगे उसको त्याग दो तो बात बैठ जाती है, त्यागने के लिए कह दिया। किंतु जिसके पास जो वस्तु है नहीं और उसको कहेंगे त्याग दो तो कैसा त्यागेगा, है नहीं तो। उस प्रकार तो उनका कहना है कि श्लोक की संगति नहीं बैठ रही है, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म का तो कोई फल होता नहीं है। और यहां तो बताया है फल को छोड़कर, इसका मतलब एतानि अपि शब्द से नित्य नैमित्तिक कर्म से, कर्म के अलावा जो काम्य कर्म है कि जिनका फल होता है उनको भी लेना चाहिए, तभी संगति बैठेगी, तब अर्थ पूरा हो जाएगा कि जिनका फल होता है ऐसे जो काम्य कर्मादिक है, काम्य कर्म वगैरह, उनका भी अनुष्ठान करो। नित्य नैमित्तिक का तो करो ही करो, किंतु यज्ञ जो काम्य कर्म है उनका अनुष्ठान करते समय फल की आसक्ति मत करो और संग मत करो, तब तो बात बैठ गई, श्लोक बैठ गया, ऐसा उनका कहना है। लग गया जी? इस तरह से श्लोक की संगति बिठाने के लिए वो लोग एतानि अपि शब्द का अर्थ करते हैं क्या? नित्य नैमित्तिक कर्म को छोड़कर अन्य कर्म भी लेने चाहिए, ऐसा अर्थ करते हैं। देखिए भाई, अन्य तु वर्णयन्ति नित्यानाम कर्मणाम फलाभावात। मेरा पंक्ति, नित्य कर्मों का तो कोई फल होता नहीं है, फलाभावात। आगे संगम त्यक्त्वा फलानि च, जो श्लोक में आए पद है, च इति न उपपद्यते, ये उपपन्न नहीं होता है। क्यों? नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल होता नहीं है। अतः एतानि अपि इति यानि, उसके बाद कैसा पढ़ेंगे देखिए, दो शब्द छोड़कर, यानि नित्येभ्यः अन्यानि, फिर पीछे वाला काम्यानि कर्माणि, आगे एतानि अपि कर्तव्यानि, अर्धविराम, फिर एक शब्द छोड़कर यज्ञ दान तपांसि नित्यानि इति किम उत। अर्थ देखिए भाई, अतः, अतः का मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अभी जो आप हम लोगों ने लिखा था ना पुस्तक में, अतः उसका अर्थ नित्य कर्मणाम यज्ञादीनाम, नित्य कर्मणाम यज्ञादीनाम फल त्याग कथनस्य, फल त्याग कथनस्य अयुक्तत्वात्, अयुक्तत्वात्। देखिए भाई, नित्य कर्मणाम यज्ञादीनाम, नित्य कर्म जो यज्ञादि कर्म, यज्ञ दान तप नित्य कर्म, तो नित्य कर्मणाम यज्ञादीनाम फल त्याग कथनम, फल त्याग कथनस्य अयुक्तत्वात्, उनके फल का त्याग, ये कथन अयुक्त है क्योंकि उनको फल होता ही नहीं है। अतः एतानि अपि इति यानि नित्येभ्य अन्यानि, तो एतानि अपि इस शब्द से, ठीक नहीं, इति यानि नित्येभ्य अन्यानि मतलब नित्य कर्मों को छोड़कर, नित्य कर्मों से भिन्न भिन्न, नित्येभ्य अन्यानि काम्यानि कर्माणि एतानि अपि कर्तव्यानि। लग गया पंक्ति, नित्य कर्मों से भिन्न जो काम्य कर्म है तो एतानि अपि, उनको भी कर्तव्यानि करने चाहिए, ये अर्थ है किसका? एतानि अपि पद का, है कि नहीं? हाँ। फिर बोलेंगे भाई, पूर्व पक्ष कोई पूछेगा, आप ऐसा अर्थ कर रहे हो कि काम्यादि कर्म करने चाहिए, ऐसा अर्थ निकाला आपने एतानि अपि शब्द का, फिर अन्य काम्य कर्म करने चाहिए, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तब वो उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अरे भाई, काम्य कर्म भी करने चाहिए तो क्या कहना फिर नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए इसके बारे में? अर्थात वो तो करने ही चाहिए, यह अर्थ वही लिखा है। देखिए, यज्ञ दान तपांसि नित्यानि इति किमुत,
मतलब नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए, इसके बारे में क्या कहना, अर्थात उनका अनुष्ठान तो करना ही है, किंतु उसके साथ काम्य कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, यह अर्थ है भगवान के कहने का, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। ठीक है जी। देखिए किमौत पर एक वाक्य लिखेंगे, यज्ञ दान तपांसी नित्यानि, यज्ञ दान तपांसी नित्यानि कर्तव्यानि, यज्ञ दान तपांसी नित्यानि कर्तव्यानि इति किम पुनः वक्तव्यम इत्यर्थः, इति किम पुनः वक्तव्यम इत्यर्थः। ठीक है जी। मतलब यज्ञ दान तप रूप जो नित्य कर्म है वो करने चाहिए, इसके बारे में किम पुनः वक्तव्यम, क्या पुनः कहने की जरूरत है, अर्थात उनको कहने की जरूरत नहीं, वो तो करने ही है। चलिए ये हुआ भाई पूर्व पक्षी का कहना। तो पूर्व पक्षी के अनुसार क्या तात्पर्य निकला जी, कि काम्य कर्म के साथ नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, फल और संग को छोड़कर, यह अर्थ निकल आया पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार। ठीक है। अब उत्तर दे रहे सिद्धांति करे तद असत, मतलब वो जो पूर्व पक्षी का ऊपर वाला भी वाक्य हुआ ना, वो कहना ठीक नहीं है, खंडन कर रहे। अब देखिए पूर्व पक्षी ने किस आधार पर बोल दिया कि काम्य कर्म भी करने चाहिए करके, ऐसा अर्थ निकलता है श्लोक का, अपि शब्द का, ऐसा जो बोला पूर्व पक्षी ने किस आधार पर बोला, हाँ नित्य नैमित्तिक कर्म का फल नहीं है, संगति नहीं बैठती, इसलिए बोला ना। अब समझ लीजिए पूर्व पक्षी को हम लोग बता देंगे कि भाई तुम कह रहे हो कि नित्य नैमित्तिक कर्म का फल नहीं होता है, इसलिए तुम्हारी दृष्टि से श्लोक की संगति नहीं बैठ रही है, किंतु हमारी दृष्टि से तो हमारे क्या आपको ही मानना पड़ेगा, पूर्व पक्षी को भी मानना पड़ेगा जब हम बता रहे तो क्या कि नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है। अब यदि फल होता है ये बात सिद्ध हो जाएगी तो फिर आपसे आप पूर्व पक्षी का क्या हो जाएगा, खंडन, क्योंकि श्लोक की संगति बैठ जाएगी फिर कि नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है, उसका अनुष्ठान करो, किंतु फल और असंग संग को छोड़कर करो, तो बात बैठ गई, फिर काम्य कर्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल होता है। देखिए भाई तद असत अर्धविराम, आगे नित्यानामपि कर्मणाम फलवत्वस्य उपपादितत्वात्। ठीक है जी, मिला पंक्ति, क्या करे, नित्यानामपि कर्मणाम, नित्य कर्मों का भी, ये शब्द है क्या बीच में, ठीक है कोई बात नहीं, नित्यानामपि कर्मणाम इह फलवत्वस्य उपपादितत्वात्। ठीक है जी, कह रहे कि नित्य कर्मों का भी, यह नाम अस्मिन शास्त्रे या वेदांत शास्त्र में या इस गीता शास्त्र में फलवत्वस्य उपपादितत्वात्, उसको भी फल वाले होते हैं ऐसा बताया है। कहाँ बताया भाई, तो बोलेंगे अभी अभी, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि इत्यादि वचनेन, कि ये मतलब यही पर, इसी अध्याय में यही पर जो प्रसंग चल रहा है यही पर फल बताया है। ठीक है ना, कहाँ पर, ये इसी अध्याय का श्लोक 5वां हुआ ना, यज्ञोदानम तपश्चैव, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिण। तो यज्ञदान तप कर्म करेंगे तो पावनत्व आता है, अर्थात अंतकर्म की शुद्धि होती है, तो अंतकर्म की शुद्धि रूपी फल तो बताया ही है ना, यही पर बताया है। तो कैसा बोल रहे हो क्या कि नित्य नैमित्तिक कर्म का फल नहीं होता है करके, अब ये तो मानना ही पड़ेगा पूर्व पक्षी को भी, क्योंकि भगवान का ही वचन है और यही पर का है कि पावनानि मनीषिणाम। देखिए नित्यानामपि कर्मणाम इह फलवत्वस्य उपपादितत्वात् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि इत्यादि वचनेन। हो गया जी। तो एक वाक्य लिखिए उस पर, पावनत्व फलस्य उक्तत्वात् इति भावः।
पावनत्व फलस्य उक्तत्वात् इति भावः। पूर्ण विराम। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च, अनिष्टमिष्ट मिश्रम च 18.12 इति वक्षते च इति बोध्यम। इति वक्षते च इति बोध्यम। ठीक है जी, चलिए। मतलब पावनत्व रूप फल बताया है और आगे 12वें श्लोक में अनिष्टमिष्टम मिश्रम जी श्लोक में भी फल बताएंगे। ठीक है जी। इसका मतलब नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी फल होता है। आगे चलिए। नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्वाशंकया जिहासो मुक्षो कुतः काम्येषु प्रसंगः। ठीक, अब खंडन कर रहे उस पूर्व पक्षी का। और एक तो पहले बता दिया कि फल बताया है नित्य नैमित्तिक कर्म का, इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। एक बात हो गई, एक मुद्दा हो गया, पूर्व पक्षी का खंडन हुआ एक बात से। अब दूसरी बात से कह रहे हैं कि नित्यान्यपि कर्माणि। अब देखिए पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि मुमुक्षु को, अधिकृत मुमुक्षु को, अज्ञेय को क्या नित्य नैमित्तिक कर्मों के साथ काम्य कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा किसका कहना हुआ? पूर्व पक्षी का। सिद्धांती कह रहे हैं अरे भाई, जो मुमुक्षु नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए भी हिचकता है, डर लगती उसको कि न जाने ये कर्म मुझे बंधन में न डाल दे, उसको भी वो छोड़ना चाहता है। अब जो व्यक्ति बंधन करेगी इस दृष्टि से नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी छोड़ना चाहता है, वह व्यक्ति काम्य कर्मों को कैसा करेगा? अर्थात नहीं करेगा। तो खंडन हुआ। देखिए, नित्यानि अपि कर्माणि बंध हेतुत्व आशंकया, नित्य कर्म भी ये मुझे बंधन में न डाल दे भाई, इसकी आशंका से जिहासो हो, मुमुक्षो हो, कुतः काम्येषु प्रसंग, इसको भी जो छोड़ना चाहता है उसका काम्य कर्म करने का कैसा प्रसंग उस पर आएगा? अर्थात नहीं आएगा। तो जिहासो हो, जिहासो शब्द का अर्थ लिखे हातुम त्यक्तुम इच्छो हो, जिहासो हो। हातुम मतलब त्यक्तुम इच्छो हो, जिहासो, जो छोड़ना चाहता है। जिहासो का अर्थ तो क्या छोड़ना चाहता है? नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी जो छोड़ना चाहता है। क्यों? बंध हेतुत्व आशंकया, बंधन के लिए मुझे न कर दे, बंधन न कर दे कर्म, इस आशंका से जो नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी क्या छोड़ना चाहता है, जिहासो हो, ऐसा जो मुमुक्षु, उसके लिए कुतः काम्येषु प्रसंग, उसके लिए कैसा काम्य कर्म करने का प्रसंग हो सकता है कि नहीं? कुतः काम्येषु प्रसंग, प्रश्न चिन्ह, अर्थात प्रसंग नहीं आ सकता है उसके ऊपर। ये बात हुई। और दूसरी बात, क्यों उसको कर्म करने का प्रसंग नहीं है? मतलब कर्म करने की पाली उसको नहीं आएगी, है कि नहीं? किसको? मुमुक्षु को। और बता रहे दूरेण ह्यवरम कर्म इति च निंदितत्वात्, उस काम्य कर्म की निंदा की है। अब जिसकी निंदा की है उस काम्य कर्म करने का प्रसंग मुमुक्षु के ऊपर कैसा आएगा? अर्थात मुमुक्षु कैसा सोचेगा कि ये भी कर्म हम करें? उलट वो सोचेगा क्या कि भाई इसकी तो निंदा की है इस कर्म की, मैं क्यों उसका अनुष्ठान करूं? अर्थात नहीं करेगा अनुष्ठान। कौन? मुमुक्षु। किसका? काम्य कर्म का। तो दूरेण ह्यवरम कर्म आया है ना दूसरे अध्याय में 49 श्लोक में, ठीक है ना? सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट होते हैं, बताया है वहां पर, अत्यंत दूर होते हैं करके, अवर होते हैं, निकृष्ट होते हैं, इति च निंदितत्वात्। और आगे बताया यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र इति च, यहां पर भी बताया है कि नहीं? क्या बताया है कि काम्य कर्म बंधन के लिए कारण है। मतलब कैसे? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, भगवान के लिए या यज्ञ के लिए, मतलब भगवान के भगवद अर्पण बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं
उसके अतिरिक्त कर्म कैसे होते हैं? बंधन के लिए कारण होते हैं। साफ साफ बताया है वहां पर कि बंधन के लिए कारण है करके। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र, क्या है आगे? लोकोयम कर्म बंधन। तीसरा अध्याय 9वां श्लोक। इति च काम्य कर्मणाम बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात्, इत्यादि श्लोक में तो काम्य कर्म निश्चित बंधन के लिए कारण बताया है। अब जो बंधन के लिए कारण है उस कर्म का अनुष्ठान मुमुक्षु कर सकता है क्या? नहीं करेगा, है कि नहीं? ये बात है, क्योंकि उसको बंधन से छुटकारा पाना है। लग गया? तो यहां पर यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र एक वाक्य लिखेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन इति श्लोके ईश्वरार्थम कर्म एव अबंधकम, ईश्वरार्थम कर्म एव अबंधकम, और दे रहा काम्यम कर्म तु बंधकम एव इति, काम्यम कर्म तु बंधकम एव इति निश्चयेन उक्तत्वात् इति भावः, इति निश्चयेन उक्तत्वात् इति भावः। पूर्णविराम। अतः एव, अतएव त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भव इति उक्तम। त्रैगुण्य इति, ठीक? देखिए भाई अर्थ, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, इस श्लोक में ईश्वरार्थम कर्म एव अबंधकम, ईश्वर अर्पण के लिए, ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है वही अबंधक है, बंधन कराने वाला नहीं है। काम्यम कर्म तु, काम्य कर्म तो कैसा होता है? बंधक ही होता है, बंधकम एव इति निश्चयेन उक्तत्वात्, वहां पर निश्चय पूर्वक कहा है। इसलिए तो कहा ना त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद कैसे? तीन गुण को विषय करने वाले हैं, संसार को विषय करने वाले हैं, लेकिन अर्जुन तू निस्त्रैगुण्यो भव, ये बताया है, उसको ही लिख रहे भाष्य में। देखिए भाई, इति काम्य कर्मणाम बंध हेतुत्वस्य निश्चितत्वात्, भाष्य में त्रैगुण्य विषया वेदा, है कि नहीं? पुनः त्रैविद्या मां सोमपाः क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति इति च, इन सभी स्थलों पर काम्य कर्म, जो यज्ञादि काम्य कर्म है, वे कर्म स्वर्गादि फल को देकर जन्म मरणादि रूप संसार के लिए कारण होते हैं, इस बात का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अर्थात काम्य कर्म बंधन के लिए कारण है, और मुमुक्षु तो बंधन से छूटना चाहता है, इसलिए मुमुक्षु के द्वारा उस काम्य कर्म का अनुष्ठान का प्रसंग नहीं हो सकता। ये बात हो गई। और एक हेतु दे रहे कि एतानि अपि शब्द का काम्य कर्म भी ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, इसके लिए और हेतु दे रहे। क्या हेतु है आगे देखिए, दुर्व्यवहितत्वात् च न काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? च पीछे दुर्व्यवहितत्वात् न काम्येषु एतानि अपि को उद्धरण चिन्ह में इति व्यपदेशः। ठीक है जी, व्यपदेशः निर्देशः उल्लेखः, अर्थ देखिए भाई। और दुर्व्यवहितत्वात्, है कि नहीं? दुर्व्यवहित, दूर मतलब दूर होने से, और दूर होते हुए पुनः व्यवधान भी है बीच में, तो व्यवधान है और दूर भी है, और दूर होने के कारण क्या
च दुर्व्यवहितत्वात् न काम्येषु, मतलब काम्य कर्म की तरफ संकेत नहीं कर सकते। कौन? शब्द। कौन से? एतानि अपि। एतानि अपि, ये शब्द, इन शब्दों का निर्देश, इन शब्दों के द्वारा उन कर्मों को नहीं लिया जा सकता जो काम्य कर्म है। क्यों? वो दूर है, अव्यवहित है। बोलेंगे कैसे दूर और कैसे व्यवहित है? तो देखिए भाई, एतानि अपि शब्द कौन से श्लोक में आया? 6वें श्लोक में आया। और उसके पूर्व 5वें श्लोक में क्या आया है? नित्य कर्मों का वर्णन है। यज्ञ दान तप कर्म नित्य कर्म है वो। और काम्य कर्म का वर्णन है श्लोक नंबर 2 में। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्म कहां पर आए? श्लोक नंबर 2 में। तो 6वां जो श्लोक है जिसमें एतानि अपि पद आया है, उसके दृष्टि से काम्य कर्मों का निर्देश कितना दूर हुआ? बहुत दूर हुआ। और बीच में व्यवधान भी आया है। इसीलिए एतानि अपि इन शब्दों के द्वारा उन काम्य कर्म का निर्देश नहीं किया जा सकता। फिर किसका कर सकते हैं? जो पास में है और प्रकृत में है। और पास में और प्रकृत में कौन है? नित्य कर्म है। इसलिए उसका ही उल्लेख होगा, काम्य कर्म का निर्देश नहीं होगा। ये बात हो गई। तो वही है ना, दुर्व्यवहितत्वात् न काम्येषु, काम्य कर्मों के तरफ, एतानि अपि, है कि नहीं, इति व्यपदेश न, ऐसा उसके तरफ ये व्यपदेश निर्देश नहीं है। लग गया जी? मतलब एतानि अपि इसका विषय वो काम्य कर्म नहीं है जो कि दूर में खड़े हैं। तो लिखते उसके ऊपर भी एक वाक्य, ननु काम्यानाम कर्मणाम, ननु काम्यानाम कर्मणाम इति प्रकृतत्वात्, इति प्रकृतत्वात् तत्परामर्शः एतत् शब्दस्य उचितः, एतत् शब्दस्य उचितः इति अतः आह, इति अतः आह दुर्व्यवहितत्वात् इति। पूर्ण विराम। अत्यंतम व्यवहितत्वात्, अत्यंतम व्यवहितत्वात्, कौंस में लिखिए, काम्यानाम कर्मणाम न्यास, काम्यानाम कर्मणाम इति, काम्यानाम कर्मणाम 18.2, काम्यानाम कर्मणाम 18.2 इति अस्य दूरत्वात्, दूरत्वात् काम्यवाचकस्य, कौंस बंद, पूर्ण विराम। आगे, अव्यवहित यज्ञादि त्यागे, अव्यवहित यज्ञादि त्यागे कारणाभावात्, कारणाभावात् अर्धविराम, दुर्व्यवहित काम्य परामर्शे, दुर्व्यवहित काम्य परामर्शे प्रमाणाभावात्, प्रमाणाभावात् च इति भावः, च इति भावः। पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् काम्येषु, उद्धरण चिन्ह में, एतानि अपि, उद्धरण चिन्ह में, इति न व्यपदेशः, इति न व्यपदेशः। पूर्ण विराम। एतानि अपि इति अनेन, एतानि अपि इति अनेन काम्यानि न उच्यन्ते इत्यर्थः, काम्यानि न उच्यन्ते इत्यर्थः।
पूर्णविराम। श्लोकस्थः तु शब्दः, श्लोकस्थः तु शब्दः विशेषार्थः, विशेषार्थः पूर्णविराम। फलाभिसंधि रहितानि, फलाभिसंधि रहितानि एव यज्ञादीनि कर्तव्यानि, यज्ञादीनि कर्तव्यानि अर्धविराम। न तो तत्सहितानि, न तो तत्सहितानि इति अयं विशेषः, इति अयं विशेषः तु शब्देन उच्यते, तु शब्देन उच्यते पूर्णविराम। एतेन यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, न त्याज्यमिति चापरे। कौन सा श्लोक है वो? 18.3 है ना? 3, 18.3। इति उक्त कर्म फल त्याग पक्षः, इति उक्त कर्म फल त्याग पक्षः एव श्री कृष्णाभिमतः इति सिद्धम्, श्री कृष्णाभिमतः इति सिद्धम्। ठीक, देखिए भाई अर्थ। ननु पूर्व पक्षी काम्यानाम कर्मणाम इति प्रकृतत्वात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है काम्य कर्म का ही प्रकरण चल रहा है, प्रकृत है, तत्परामर्श है कि नहीं, उसको ही लेने के लिए एतत् शब्द, शब्द से उचित, मतलब एतत् शब्द के द्वारा परामर्श किसका मानना चाहिए? काम्य कर्मों का। अर्थात एतत् शब्द का अर्थ काम्य कर्म ऐसा ही लेना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तत्परामर्श एतत् शब्द से उचित इति अतः आह, तो उसका खंडन करने के लिए भाष्य में पद आया है दूरव्यवहितत्वात् इति। देखिए भाई, अत्यंत व्यवहितत्वात्, अत्यंत व्यवहित है, अत्यंत दूर है काम्य कर्म का निर्देश। कहाँ पर? तो काम्यानाम कर्मणाम, इस 18वें अध्याय के, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेख है। इति अस्य दूरत्वात्, काम्यवाचकस्य, काम्यवाचकस्य, काम्यवाचक जो शब्द है, कर्म है, वो अत्यंत दूर रह गए। आगे अव्यवहित यज्ञादि त्यागे कारणाभावात्, दूसरी बात समझ लीजिए, एतानि अपि, इस शब्द के द्वारा दूर होने पर भी काम्य कर्म हम ले सकते हैं। कब? जो अव्यवहित है, अत्यंत पास में है, कौन? यज्ञ दान तप कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म, उसका त्याग में कोई कारण रहता तो, यदि कोई ऐसा जबरदस्त कारण होता कि भाई इस यज्ञ दान आदि नित्य कर्मों को इस कारण से आप नहीं ले सकते, इतानी अपि शब्द से, तो जब उसको नहीं ले सकते थे तब हम उसको ले सकते थे, किसको? जो दूर में खड़े हैं, काम्य कर्म। किंतु ऐसा कोई कारण नहीं है किसके लिए कि यज्ञ दान तप कर्म को नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो वही लिखा है अव्यवहित यज्ञादि त्यागे, जो अत्यंत पास में है, यज्ञादि जो कि 5वें श्लोक में कहा है, उनके त्याग में कारणाभाव, कोई कारण नहीं है। बर दूर जो व्यवहित है काम्य कर्म, उसका परामर्श करने के लिए, लेने के लिए, उसको लेने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है। प्रमाणाभावाच्च, दूर व्यवहित काम्य परामर्शे प्रमाणाभावाच्च इति भाव। लग गया जी? आइए, तस्मात्, तो क्या अर्थ हुआ फिर? काम्येषु एतानि अपि इति न व्यपदेश, काम्य कर्मों के लिए, कर्मों में एतानि अपि, ये व्यपदेश निर्देश नहीं है। ठीक है, न व्यपदेश। एतानि अपि इति अनेन, मतलब न व्यपदेश मतलब क्या, उसका और स्पष्टीकरण कर दिया। एतानि अपि इति अनेन, इस शब्द के द्वारा काम्यानि न उच्यन्ते इत्यर्थ। न व्यपदेश मतलब
उसको नहीं लिया जा सकता, न उच्चन्ते इत्यर्थ। चलो भाई ये बात हो गई। अब श्लोक में एक पद आया है तू। इसी श्लोक में 6वें श्लोक में तू शब्द क्या बताता है तो उसको भी लिख दिया चलते चलते। श्लोकस्थ तू शब्द विशेषार्थ, कुछ विशेष अर्थ को बताता है। कौन से विशेष अर्थ को बताता है तू शब्द? तो वही लिखा है फलाभिसंधि रहितानि एव यज्ञादीनि कर्तव्यानि। फल की आसक्ति, फल की इच्छा छोड़कर ही यज्ञादि कर्म यदि करेंगे, है कि नहीं, कर्तव्यानि न तो तत्सहितानि, है कि नहीं, फल के सहित वो करने नहीं है। इति अयम विशेष, इस प्रकार का विशेष बात को बताता है कौन? तू शब्द। तू शब्देन उच्यते। ठीक, आगे एतेन यज्ञ दान तप कर्म न। अभी देखिए 18वें श्लोक के तीसरे श्लोक में, 18वें अध्याय में, इसी अध्याय में तीसरे श्लोक में बात आई थी ना, क्या? त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चा परे। इनमें 2 विकल्प थे, तो उसमें जो दूसरा विकल्प है उत्तरार्ध में, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चा परे, ये जो विकल्प था ये भगवान को मान्य है। यज्ञ दान तप कर्म अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्म, उनका त्याग नहीं करना चाहिए, केवल फल का त्याग करना चाहिए, ये मान्य है। और उसी तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में जो बात कही है त्याज्यम दोषवत इत्येके, कुछ लोग बोलते हैं ना दोषवत कर्मों को स्वरूपतः सभी लोगों ने छोड़ देने चाहिए, उस बात की मान्यता भगवान को नहीं है, तो उसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी आएगा आगे के 2 श्लोक में भेद बताकर त्याग का भेद बताएंगे। फिर वो जो त्याग है जो कि तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में बताया है करना चाहिए त्याग करके, त्याज्यम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर मनीषण, तो वो जो त्याग है वो तामस त्याग है, राजस त्याग है, इसलिए वो भगवान को मान्य नहीं है, अर्थात स्वरूपतः कर्म का त्याग मान्य नहीं है। वो अभी आगे 7वें और 8वें श्लोक में कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अंतिम में क्या लिखा है? एतेन यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चा परे इति उक्त कर्म फल त्याग पक्ष, कहा हुआ जो पक्ष है कर्म फल का त्याग पक्ष एव भगवान श्री कृष्ण को मान्य है, ये बात भी सिद्ध हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तस्मात् अस्य मुक्षो हो, इसलिए जो अज्ञानी है, कर्म में अधिकार है जिसका, ऐसा जो मुमुक्षु है उसको नित्य कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, स्वरूपतः त्याग नहीं करना चाहिए, इस बात को कह रहे। तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षोः नियतस्य तु नित्यस्य संन्यास परित्यागः कर्मणः न उत्पद्यते, पूरा वाक्य है। ठीक है जी। तो पहले तस्मात् शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। वो यहां पर अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख दिया है, तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षु, है कि नहीं? फिर किंतु उसको आगे के भाष्य में जोड़ना चाहिए, तभी अर्थ पूरा होता है, केवल उतने पर ही नहीं रखना। तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षु हो, आगे नियतस्य तु नित्यस्य वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए तस्मात् शब्द का अर्थ लिखते हैं। यस्मात् फलाभिसंधि रहितम, फलाभिसंधि रहितम यज्ञादि कर्म पावनत्वात् कार्यम अज्ञस्य, यज्ञादि कर्म पावनत्वात् कार्यम अज्ञस्य तस्मात् इत्यर्थः। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ क्या कह रहे हैं कि यस्मात्, जिस कारण से कि फलाभिसंधि रहित, फल की इच्छा को छोड़कर यज्ञादि कर्म करने पर ही वो पावन कराते हैं, पावनत्वात् कार्यम, पावन कराते हैं, इसलिए उनको ही कार्यम करना चाहिए अज्ञानी व्यक्ति को। तस्मात्, इसलिए अज्ञस्य अधिकृतस्य मुक्षो हो, ठीक है ना, अज्ञानी हो
और कर्म करने में जिसका अधिकार हो, और जो बंधन से, कर्म बंधन से छूटना चाहता हो, उसने तो नित्य कर्म का त्याग उसके लिए उपपन्न नहीं होता है। देखिए, समझ लीजिए कोई व्यक्ति अज्ञानी है, कर्म करने का उसका अधिकार भी है, ठीक है, किंतु वो चाहता है कि मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। तो छूटूंगा कैसा? करूंगा नहीं तो छूट जाऊंगा, ऐसा समझकर यदि वो कर्म का त्याग करता है तो वो कर्म बंधन से छूटेगा नहीं। यदि तुमको कर्म बंधन से छुटकारा चाहिए तो नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग करने से काम नहीं चलेगा, अपितु नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात को भगवान कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। फिर वाक्य को पढ़ेंगे, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। एक वाक्य इस श्लोक के अवतरणिका के रूप में भी लिख सकते हैं आप लोग। अथ त्रिविध संप्रकीर्तितः, अथ त्रिविध संप्रकीर्तित 18.4 इति उक्त त्याग त्रैविध्यम दर्शयन्, इति उक्त त्याग त्रैविध्यम दर्शयन्, उद्धरण चिन्ह में त्याज्यम दोषवत्। 18.3 इति कर्म संन्यास पक्षम दूषयति, कर्म संन्यास पक्षम दूषयति नियतेति, नियतस्य इति। अर्थ देखिए भाई, अथ त्रिविध संप्रकीर्तित पिछाया था ना, त्याग 3 प्रकार का है करके, तो वहां पर जो बताया था त्याग 3 प्रकार का है, तो इति उक्त त्याग त्रैविध्यम दर्शया, वहां पर जो त्याग का त्रैविध्य बताया था, केवल 3 प्रकार का होता इतना ही बताया, किंतु वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये तो बताया नहीं। तो उस वहां पर जो बात कही थी त्याग 3 प्रकार का है करके, उसका त्रैविध्य दिखाते हुए 7वें श्लोक में, 7वें 8वें 9वें त्रैविध्य दिखाते हुए त्याज्यम दोषवदित्य के, ये जो कहा था तीसरे श्लोक में पूर्वार्ध में, है कि नहीं, इति कर्म संन्यास पक्षम दूषयति, वो जो तीसरे श्लोक का पूर्वार्ध है उसका खंडन करना है ना, तो उसका दूषित करना है, वो ठीक नहीं है बात, इसको भी कह रहे हैं इन श्लोकों के द्वारा। कर्म संन्यास पक्षम दूषयति नियतस्य इति। ठीक है, चलिए भाई श्लोक को पढ़ते हैं। नियतस्य तु संन्यास, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्याग, मोहात् तस्य परित्याग, तामसः परिकीर्तितः, तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्याग, तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अन्वय, नियतस्य कर्मणः संन्यासः तु न उपपद्यते, नोपपद्यते। फिर नीचे के लिए मोहात् तस्य, सरल है नीचे के लिए, मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। ठीक है जी, चलिए भाई। नियतस्य कर्मणः, नियतस्य कर्म मतलब नित्य कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म। नियतस्य शब्द से क्या लेंगे? नित्य नैमित्तिक कर्म। उनका नित्य नैमित्तिक कर्मों का संन्यास, संन्यास मतलब स्वरूपतः त्याग, न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है। यदि कोई करेगा, है कि नहीं, त्याग कर्म में अधिकार होते हुए भी यदि कोई त्याग कर देगा नित्य नैमित्तिक कर्म का,
वो त्याग करना कैसा हुआ? मोहात, मोह से अविवेक के कारण हुआ है या भय के कारण हुआ है कि नहीं? क्लेश होते करके होता है। तो मोहात तस्य परित्याग, यदि उसका परित्याग कोई करता है तो उस त्याग को बोलते हैं क्या? तामस परिकीर्तिता, वो तामस त्याग हुआ। ठीक है, फिर आगे के श्लोक में बताएंगे राजस त्याग, फिर बताएंगे सात्विक त्याग। तो 7वें और 8वें श्लोक के द्वारा तीसरे श्लोक का जो पूर्वार्ध था उसका खंडन कर रहे हैं कि जिसका यज्ञ, जिसका कर्म करने में अधिकार है, अज्ञानी है, उसको स्वरूपतः नित्य निमित्ती कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि वो स्वरूपतः नित्य निमित्ती कर्म का त्याग करता है तो वह त्याग एक तो तामस त्याग हो जाएगा अथवा राजस त्याग हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए भाई भाष्य में जाते हैं। तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य, मिला ना? अधिकृतस्य, अधिकृतस्य मतलब कर्म में जिसका अधिकार है। ठीक है ना? तो लिख सकते एक शब्द, एक वाक्य अधिकृतस्य के ऊपर। अज्ञ अपि यह कर्मणि, अज्ञ अपि यह, अज्ञ अपि यह कर्मणि अनधिकृतः, कर्मणि अनधिकृतः शूद्रादिः, अर्धविराम, यश्च द्विजः अपि, यश्च द्विजः अपि यमाद्यर्थं संन्यस्तवान्, यमाद्यर्थं संन्यस्तवान् न तस्य नियतम इति आह, न तस्य नियतम इति आह अधिकृतस्य इति। ठीक है जी। देखिए भाई, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है कि नहीं, उसका त्याग उपपन्न नहीं होता। किसके लिए उपपन्न नहीं होता? जो उस कर्म में अधिकारी है। समझ में आया ना? अधिकारी जो भी है उसको उसका त्याग उचित नहीं। हाँ, जो अधिकारी ही नहीं है उस कर्म करने का, उसके द्वारा त्याग होता है तो कोई बात नहीं। जैसे उदाहरण, शूद्रादि अधिकार नहीं होगा तो त्याग दिया तो कोई बात नहीं। क्यों? किसी ने संन्यास तो लिया है, तो आज्ञा नहीं, अभिज्ञान नहीं हुआ है, किंतु यमाद्यर्थम, यम नियम आसन प्राणायाम के लिए क्यों हुआ? तत्व जानने के लिए विधि से संन्यास ले लिया, तो उसको भी क्या नित्य नैमित्तिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो उसने छोड़ दिया नित्य नैमित्तिक कर्म, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका अधिकार ही नहीं है। किंतु जो अज्ञस्य अधिकृतस्य, अज्ञानी भी है और अधिकारी भी है, उसको तो त्याग करना उचित नहीं है। क्या पंक्ति क्या लिखा था? अज्ञापि यह कर्मणि अनधिकृतः, अज्ञानी होने पर भी जो व्यक्ति कर्म करने में अनधिकृत है, अधिकृत नहीं है, ऐसे वही कोई लीजिए शूद्रादि है कि नहीं, उसने त्याग कर दिया तो कोई बात नहीं। और यश्च द्विज, कोई द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इन तीनों में से कोई है, द्विज अपि यमाद्यर्थम संन्यस्तवान, यम नियम आसन प्राणायाम करने के लिए संन्यास लिया, क्यों हुआ? विविदिशार्थम, तत्व जानने के लिए संन्यास लिया है, अंतकर्म पहले ही शुद्ध हो चुका है, तो उसको भी, उसने भी त्याग कर दिया तो उसके लिए कोई बात नहीं है। यश्च द्विज अपि यमाद्यर्थम संन्यस्तवान न तस्य नियतम, उसके लिए नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं है, फिर उसने त्याग भी कर दिया तो कोई बात नहीं। किनके लिए त्याग उत्पन्न नहीं है? जो अज्ञानी भी हो और कर्म करने का अधिकारी भी हो। लग गया? और कैसा? देखिए, तस्मा अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षो हो, तो मुमुक्षु के लिए कर्म का त्याग करना उपपन्न नहीं है। बोलेंगे मुमुक्षु के लिए, मुमुक्षु के लिए तो मोक्ष चाहिए, उसको तो ध्यान संपादन करना चाहिए, फिर कैसा बोल रहे हैं आप यहाँ पर? मुमुक्षु को भी नित्य कर्म का त्याग करना उचित नहीं है करके। ठीक है, तो यहाँ पर मुमुक्षो शब्द का अर्थ लिखेंगे बंधात मुमुक्षो। ठीक है जी, बंधात मुमुक्षो हो।
अर्थ देखिए भाई, मुमुक्षु मतलब छूटना चाहता है कि नहीं, बंध से छूटना चाहता है। तो ऐसा जो मुमुक्षु है, तो वो यदि नित्य नैमित्ति कर्म का स्वरूपतः त्याग करेगा तो उस बंधन से छूटेगा नहीं, है कि नहीं। उस बंधन से छूटना चाहता है तो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, फल और संगों को छोड़कर। तब अंतःकरण शुद्धि, फिर ज्ञान, फिर मोक्ष मिलेगा, तो बंधन से छूट गया। लगे पंक्ति देखिए, तस्मात् अज्ञस्य अधिकृतस्य मुमुक्षोः नियतस्य, तू नियतस्य का अर्थ कर रहे हैं नित्यस्य, नियतस्य प्रतीक है, मतलब नित्यस्य, नित्य कर्म ये लेना है, नित्यस्य। आगे देखिए ना, आगे कैसा पढ़ता हूं, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे आगे। पुनः पढ़ता हूं, नियतस्य तू नित्यस्य, दो शब्द छोड़कर, कर्मणः पीछे, संन्यासः परित्यागः न उपपद्यते। ठीक है जी। जो अज्ञानी है, कर्म करने में अधिकृत है, कर्म बंधन से छुटकारा होना चाहता, छूटना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए नित्य कर्म का संन्यास अर्थात स्वरूपता परित्याग, है कि नहीं, नित्य कर्म का स्वरूपता परित्याग न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है। ठीक है जी। आगे चलेंगे। यहां पर जो नित्य से पद आया है ना, तो उस पर लिखते एक वाक्य, नैमित्तिकस्य अपि उपलक्षणम, नैमित्तिकस्य अपि उपलक्षणम, पूर्ण विराम, यज्ञादीनि नित्यकर्माणि, यज्ञादीनि नित्यकर्माणि ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, मनुष्ययज्ञ, ब्रह्मयज्ञाख्य पंचयज्ञानाम, ब्रह्मयज्ञाख्य पंचयज्ञानाम अहरह कर्तव्यत्वात्, अहरह कर्तव्यत्वात्, पूर्ण विराम। वसंते, उदाहरण चिन्ह में, वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, उदाहरण चिन्ह बंद, वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत इति, इति ज्योतिष्टोमः तु नैमित्तिकः, ज्योतिष्टोमः तु नैमित्तिकः, पूर्ण विराम। तपः, तपः एकादशी उपवासादि, एकादशी उपवासादि, पूर्ण विराम। तच्च नियतम एव, तच्च नियतम एव, पूर्ण विराम। उदाहरण चिन्ह में, एकादश्याम न भुंजित पक्षयोः उभयोः अपि, एकादश्याम, एकादश्याम न भुंजित पक्षयोः उभयोः अपि, उदाहरण चिन्ह बंद, इत्यादि धर्मशास्त्रात्, इत्यादि धर्मशास्त्रात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो यहां पर जो वाक्य में लिखा है ना भाष्य में, नित्यस्य कर्मण संन्यास न उपपद्यते, नित्य कर्म का संन्यास परित्याग उपपन्न नहीं होता है। तो बोलेंगे भाई केवल नित्य कर्म का ही त्याग नहीं करना ना, तो वो तो हम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे उसका, नित्य कर्म का, नैमित्तिक का त्याग कर देंगे। तो उसके लिए लिख दिया
नित्य कर्म का त्याग उपपन्न नहीं है, अर्थात उसके साथ साथ नैमित्तिक कर्म का भी त्याग करना उचित नहीं है। ये बात तो वही लिखा, नैमित्तिकस्यापि उपलक्षणम, उसको भी लेना है। मतलब नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग करना ये उचित नहीं है, ये अर्थ निकला। तो यज्ञादि नित्य कर्माणि ब्राह्मणस्य, यज्ञादिक ब्राह्मण के लिए क्या है? नित्य कर्म है। बोलेंगे कौन से यज्ञादिक ब्राह्मण के लिए? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए नित्य कर्म यज्ञादिक। बोलेंगे कौन वो यज्ञ है? तो बताया देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। इस प्रकार के 5 यज्ञ रोज हर दिन प्रतिदिन अहरह कर्तव्यत्वात् करने के लिए कहा है। ठीक है जी, तो नित्य कर्म हुआ वो। और नैमित्तिक कैसा होता है? तो उसके लिए श्रुति बताया श्रुति में, तो वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत इति ज्योतिषो महतु नैमित्तिक। वसंत पर हर एक वसंत ऋतु में जो क्या ज्योतिषोम याग करना चाहिए, तो नैमित्तिक हुआ वो। तो ज्योतिषोम महतु नैमित्तिक, तो उसको भी करना चाहिए। और तब भी यज्ञ दान तप आया है ना बार बार, है कि नहीं? 5वें श्लोक में भी आया है। तब क्या है? तो एकादशी उपवास आदि, एकादशी का उपवास करना ये क्या है जी? तप है। तच्च नियतम एवं, वो नित्य कर्म है, करनी ही चाहिए वो। हर एक 15 दिन में आती है एकादशी। और इसके लिए प्रमाण भी दे रहे धर्मशास्त्र का। क्या प्रमाण है? एकादश्याम न भुंजीत पक्षयो उभयो अपि, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए दोनों पक्ष की। क्या है? 2 पक्ष कौन है? शुद्ध पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, मध्य पक्ष इसको बोलते हैं। मतलब महीने में 2 बार आती है एकादशी, तो दोनों भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, ये बताया है। वो तप है, करेंगे एकादशी तो। चलिए आगे, ये बात हो गई ना भाष्य में। नियतस्य नित्यस्य कर्मणः संन्यास परित्यागः न उपपद्यते, अर्धविराम। क्यों नहीं उपपद्यते? क्यों नहीं त्याग करना उचित है? स्वरूपता त्याग करना उचित क्यों नहीं है? हेतु दे रहे हैं, अज्ञस्य पावनत्वस्य इष्टत्वात्। ठीक है जी, क्योंकि आज्ञा ने अधिकृत व्यक्ति के लिए करने के लिए कहा है ना, उसके लिए त्याग करना, स्वरूपता त्याग करना उचित नहीं है। क्यों? कि उस आज्ञानी व्यक्ति के लिए इष्ट है, अपेक्षित है, जरूर है, जरूरत है किसकी? पावनत्व की। और पावनत्व किससे आएगा? नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से आएगा। और उसको जरूरत भी है पावन होने की, पवित्र होने की, अंतःकरण शुद्ध होने की। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग अधिकृत आज्ञानी व्यक्ति के द्वारा होना उचित नहीं है, क्योंकि उसके लिए पावनत्व होना आवश्यक है। बोलेंगे क्यों आवश्यक है पावनत्व उसको होना? इष्टत्वात्, इष्ट है। क्या इष्ट है? लिखते हैं, मुमुक्षोः हि मोक्ष फले तावत् इच्छा अस्ति इति मोक्ष फलम इष्टम, इति मोक्ष फलम इष्टम, पूर्ण विराम। तदर्थम ज्ञानम च इष्टम, तदर्थम ज्ञानम च इष्टम, अर्धविराम। ज्ञानम विना मोक्षासंभवात्, ज्ञानम विना मोक्ष असंभवात्, पूर्ण विराम। ज्ञानार्थम च चित्त शुद्धि लक्षणम, चित्त शुद्धि लक्षणम पावनत्वम इष्टम, पावनत्वम इष्टम, पूर्ण विराम। पावनत्वार्थम च पावनम नित्य कर्म इष्टम, पावनम नित्य कर्म इष्टम इति पावनस्य नित्य कर्मणः, इति पावनस्य नित्य कर्मणः मुमुक्षोः
इष्टत्वात् इत्यर्थः। इष्टत्वात् इत्यर्थ पूर्ण विराम। न च एवं कथम फलाभिसन्धिराहित्यम इति वाच्यम। कथम फलाभिसन्धिराहित्यम इति वाच्यम पूर्ण विराम। स्वर्गादि तत्तत् नियत फलाभिसन्धि, स्वर्गादि तत्तत् नियत फलाभिसन्धि राहित्यस्य एव विवक्षितत्वात्, राहित्यस्य एव विवक्षितत्वात् पूर्ण विराम। स्वर्गादि फलम ही बंधकत्वात् अनपेक्षितव्यम पूर्ण विराम। पावनत्वादिकम तो मोचकत्वात् अपेक्षम एव पूर्ण विराम। न ही फलस्य फलत्वेन रूपेण, फलस्य फलत्वेन रूपेण दोषवत्वम अर्धविराम, किंतु बंधकत्वेन रूपेण एव, किंतु बंधकत्वेन रूपेण एव पूर्ण विराम। अन्यथा मोक्ष अपि फलत्वात् दोष एव स्यात्, पूर्ण विराम। अर्धविराम देखिए, ये अर्थ देखिए भाई, पावन हो जाना अज्ञानी के लिए कैसा इष्ट है, इस बात को बता रहे हैं। तो सबसे पहले मुमुक्षु को मोक्ष रूप फल प्राप्त होने की इच्छा होती है कि नहीं? मुमुक्षु को इच्छा होती है हमेशा, क्या मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। तो मुमुक्षु के लिए मोक्ष इष्ट है, यह अर्थ हुआ। देखिए, मुमुक्षो ही मोक्ष फले तावत इच्छा अस्ति। मुमुक्षु को मोक्ष फल में, मोक्ष रूप फल के बारे में इच्छा होती है। इति मोक्ष फलम इष्टम, इसलिए मुमुक्ष के लिए इष्ट कौन है? मोक्ष। और मोक्ष यदि चाहिए तो तदर्थम ज्ञानम चेष्टम, उसके लिए फिर ज्ञान भी चाहिए। कोई ज्ञान संपादन कर रहा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, और उसको पूछेंगे भाई तुमको क्या इष्ट, क्या चाहिए? बोले मोक्ष चाहिए मुझे। अरे तुमको मोक्ष चाहिए तो फिर ज्ञान के पीछे क्यों लगा? फिर वो क्या बताएगा? भाई ज्ञान संपादन करूंगा तभी तो मोक्ष मिलेगा ना। तो मुख्य इष्ट तो मोक्ष है, किंतु उसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना मोक्ष मिलता नहीं है, इसलिए ज्ञान भी इष्ट है कि नहीं? हाँ, फल इच्छा और उपाय इच्छा ये होता है कि नहीं? है कि नहीं? और क्या होता है? वो उपाय इच्छे के प्रति फल इच्छा कारण होती है। मतलब उपाय इच्छा तब होती है जब फल इच्छा रहती है कि नहीं? तो उपाय इच्छा के लिए कारण कौन होती है? फल की इच्छा। मोक्ष रूप फल की इच्छा है, इसलिए उसका उपाय जो ज्ञान, उसकी भी क्या होगी? इच्छा। तो वही तदर्थम ज्ञानम चेष्टम। क्यों? ज्ञानम बिना मोक्ष असंभव, ज्ञान के बिना मोक्ष मिलता नहीं है। ज्ञानार्थम, फिर ठीक है, ज्ञान चाहिए तो फिर ज्ञान के लिए क्या? तो ज्ञान तब होगा जब चित्त शुद्ध रहेगा। तो चित्त शुद्धि भी इष्ट है, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं रहेगा तो ज्ञान होगा ही नहीं। देखिए, ज्ञानार्थम च चित्त शुद्धि लक्षणम पावनत्वम इष्टम। चित्त शुद्धि यही है लक्षण स्वरूप जिसका इस प्रकार का पावनत्व भी मोक्ष के लिए क्या है? इष्ट है। अब चित्त शुद्धि रूप पावनत्व चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावन कर्म का अनुष्ठान। तो ही पावनत्वार्थम
चित्त शुद्धि रूप पावनत्व प्राप्त करने के लिए पावनम नित्य कर्म इष्टम, पवित्र ऐसा नित्य कर्म भी क्या है, इष्ट है। इष्टम इति पावनस्य नित्य कर्मणः, पावन पवित्र ऐसा जो नित्य कर्म उसका मुमुक्षो हो इष्टत्वात्, वो क्या है, मुमुक्षु के लिए इष्ट ही है। कौन, नित्य कर्म इष्ट है कि नहीं। वही लिखा है ना भाष्य में, क्या लिखा था, आज्ञस्य पावनत्वस्य इष्टत्वात्, है कि नहीं। आज्ञानी के लिए अंतकरण की शुद्धि रूप पावनत्व इष्ट है, इसलिए उसके लिए नित्य कर्म भी क्या हुआ, इष्ट हुआ। इसलिए उसका त्याग, उसके द्वारा स्वरूपता त्याग हो जाना ये उचित नहीं है, न उपपद्यते। अब यहां पर थोड़ी शंका आती है कि भाई इस तरह से मुमुक्षु के लिए इष्ट है पावनत्व, परंपरा से मोक्ष, इसका मतलब फल की इच्छा तो हो ही रही है किसको, मुमुक्षु को। तो आपने क्या कहा था, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करना है, कैसा, फल को छोड़कर, संग को छोड़कर। और या तो फल की इच्छा हो ही रही है, कौन सा फल, कि मैं ये नित्य नैमित्तिक कर्म करूंगा तो मेरा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, मुझे अंतकरण शुद्धि करनी है, फल चाहिए, इसलिए मैं नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा हूं। तो फल की इच्छा करके तो कर रहा है, फिर फल को त्याग कर कैसा अनुष्ठान हो पाएगा, वो शंका समझ में आई कि नहीं। देखिए, न च एवं यदि ऐसा है तो कथम फलाभिसंधि राहित्यम इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका मत करो भाई। क्यों, कि स्वर्ग फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है क्या कि अंतकरण की शुद्धि या मोक्ष रूप फल की इच्छा छोड़कर करने चाहिए, यह अर्थ नहीं है। फिर फल की इच्छा छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिए, इसका क्या अर्थ है, तो उस कर्म का जो फल बताया है, स्वर्ग आदि अनात्म फल, उसको उसकी इच्छा नहीं करना चाहिए। ये हुआ फल की इच्छा का त्याग करके कर्म का अनुष्ठान, लगे अर्थ। वही देखिए, स्वर्गादि तत्त नियत फलाभिसंधि राहित्य से एवं विवक्षितत्वात्, ये विवक्षा है, अपेक्षा ये है शास्त्र की, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए फल को छोड़कर। कौन से फल को छोड़कर, स्वर्गादि जो उस कर्म का विशेष फल बताया है कि जिसके कारण संसार बंधन छूटेगा नहीं और बंधन पक्का हो जाएगा, इस प्रकार के फल का त्याग करना है, ये बात कही है। स्वर्गादि तत्त नियत फलाभिसंधि राहित्य विवक्षितत्वात्, स्वर्ग क्यों, स्वर्गादि फलम बंधकत्वात्, वो बंधन के लिए कारण है, अनपेक्षितव्यम, उसकी अपेक्षा नहीं करनी है। और पावनत्वादिकम तो मोचकत्वात् अपेक्षम एवं, और पावनत्वादि के क्या है, मुक्त कराने के लिए है, इसलिए उसकी तो अपेक्षा करनी चाहिए, ये बात हुई। तो समझ में आया ना भाई, फल का त्याग करके यज्ञादि नित्य नैमित्तिक कर्म करना है, मतलब कौन से फल का त्याग, उस विशेष फल का त्याग, उसकी इच्छा नहीं करनी है, स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी है, प्रतिष्ठा की नहीं करनी है, मुझे धन मिलेगा या मुझे लोग इस कर्म करने से मानेंगे, मेरी प्रतिष्ठा होगी, कीर्ति होगी, ये ऐसी इच्छा करेगा, वो हुआ फल की इच्छा करके कर्म, उस प्रकार की इच्छा नहीं करनी है। फिर कौन सी इच्छा कर सकते हैं कि ये कर्म करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरे को ज्ञान वैराग्य देंगे, मेरा अंतकरण भी शुद्ध हो जाएगा, ये कर्म करूंगा तो, इस प्रकार से इच्छा रहेगी, तो इच्छा होते हुए भी इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। जैसे भगवान से कोई मांगना नहीं चाहिए, कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए, ऐसा सभी संतों ने बताया है कि नहीं। और बहुत बार तुकाराम महाराज ने भी कहा है, काही मागणे आम्हा अनुचित, वडिलांची रीत जाणत असो, काही मागणे आम्हाला उचितच नहीं है, भगवान कह रहे मांगो मांगो ले लो, कुछ तो मांगो। और तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, काही मागणे है आम्हा अनुचित, क्योंकि हमारी ये परंपरा ही नहीं है। और वही तुकाराम महाराज बोल रहे क्या, हेच दान देगा देवा, अब कैसे मांग रहे फिर, तो मांगना मतलब क्या, तो हेच दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा, तो आपका विसर मुझे आपको मैं न भूलूं, ये मांगना तो कोई मांगना नहीं है, मांगना होते हुए भी वो मांगना नहीं है। और यदि संसार की चीज मांगेंगे तो वो हुआ मांगना, वो हमारी परंपरा नहीं है, ये उसका तात्पर्य है। उसी प्रकार यहां पर भी ठीक है जी। तो वही लिख रहे अंतिम के पंक्ति में, न ही फलस्य फलत्वेन रूपेण दोषवत्व, फल दोष वाला होता है, फलत्वेन रूपेण वो दोष वाला नहीं है, किंतु बंधकत्वेन रूपेण, जिसको हम मांग रहे हैं वो यदि बंधन कराने वाला होगा तब वो दोष है, और वो यदि वो बंधन कराने वाला नहीं है
तो फल होते हुए भी वो दोष नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। किंतु बंधकत्वेन रूपेण एव लग गया। यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? मोक्ष अपि फलवत्वात्, मोक्ष भी फल है, फिर उसकी भी कोई इच्छा करेगा तो वो भी फिर दोष को प्राप्त होएगा, हो जाएगा। किंतु ऐसी बात नहीं है। मोक्ष को चाहना, ज्ञान भक्ति वैराग्य को चाहना, ये कोई चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, मांगना नहीं है। ये तो छुटकारा करने के लिए है, मोक्ष पाने के लिए है, ठीक है। और उसको छोड़कर यदि कोई सांसारिक चीज को मांगता है या इच्छा धरता है तो फिर वो हुआ संग पूर्वक कर्म का अनुष्ठान, वैसा करना नहीं। चलिए आगे भाष्य में आज्ञस्य पावनत्व से इष्टत्वात् लगे पंक्ति, आगे चलिए। उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं, श्लोक का उत्तरार्ध मोहात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अज्ञानात्। तस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे नियतस्य परित्याग। फिर कैसा लगाना? परित्याग के बाद श्लोक का जो अंतिम पाद परित्याग तामस परिकीर्तित, तो क्या अर्थ हुआ? मोह से अर्थात अज्ञान से, तस्य अर्थात उस नित्य कर्म का परित्याग करेंगे, स्वरूपता त्याग करेंगे तो वह त्याग तामस त्याग हो जाएगा। वाक्य पूरा हुआ, ठीक। तो यहां पर अज्ञानात शब्द है ना, मोहात अज्ञानात, मोहात का अर्थ कर दिया अज्ञानात। उस पर एक वाक्य, नित्यम कर्म, नित्यम कर्म फलाभिसंधि रहितम चेत, फलाभिसंधि रहितम चेत न बंधकम, चेत न बंधकम अर्धविराम, त्यक्तम चेत, त्यक्तम चेत नरकावहम, त्यक्तम चेत नरकावहम इति एवं रूप, इति एवं रूप विवेकाभावात्, इति एवं रूप विवेकाभावात् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भैया अर्थ तो उत्तरार्ध है ना श्लोक का। मोहात मतलब अज्ञान से उस नित्य कर्म का त्याग कर देता है कोई, तो तामस त्याग है। मतलब अज्ञान से, तो किस प्रकार के अज्ञान से परित्याग कर देता है तो वो तामस कर्म, तामस त्याग, तामस बन जाता है त्याग, ठीक है ना। तो अज्ञान मोह उसको बता दिया कि किस प्रकार का अविवेक, उसका स्वरूप बताया इस पंक्ति में। नित्यम कर्म फलाभिसंधि रहितम चेत न बंधकम, नित्य कर्म यदि मैं करूंगा और फल की इच्छा नहीं करूंगा तो वो बंधन के लिए कारण नहीं है। और स्वरूप त्यक्तम चेत, स्वरूपता उसका त्याग कर दूंगा तो नरकावम, तो नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म यदि शास्त्रीय कर्म विहित कर्म नहीं करेगा तो आपसे आप मनुष्य निषिद्ध कर्म करने लग जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो हुआ नहीं है, अज्ञानी है। फिर निषिद्ध कर्म करने लग जाएगा तो उससे क्या कहा जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। तो वही त्यक्तम चेत नरकावहम इति एवं रूप विवेकाभावात्, इस प्रकार का विवेक के अभाव से, मोह से, अज्ञान से, विवेक के अभाव से यदि कोई उस नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग करता है, परित्याग करता है, स्वरूपता त्याग करता है, तो उस त्याग को कहेंगे क्या? तामस त्याग कहेंगे। ठीक, फिर अंतिम भाष्य में चलेंगे। अंतिम नियतम च अवश्यम कर्तव्यम अर्धविराम। नियत मतलब नित्य कर्म अवश्य करने ही चाहिए। त्यज्यत्वे च इति प्रतिषिद्धम विप्रतिषिद्धम पूर्ण विराम। देखिए भाई अभी नियतम, नियतम शब्द का अर्थ क्या होता है? नित्य कर्म है भाई, ये नित्य कर्म है हमारे। नित्य कर्म मतलब क्या? अवश्य रूप से कर्तव्य है, ये उसका अर्थ हुआ। अब अवश्य रूप से जो कर्तव्य है और यदि कोई उसका त्याग करता है तो दोनों बात क्या हुई? विरुद्ध हुई। क्योंकि उसको नित्य कर्म बोल रहे हो तो नित्य कर्म उसको ही कहते हैं जो प्रतिदिन अवश्य रूप से कर्तव्य होते हैं। फिर उसको त्याग, तो दोनों बात क्या हुई? विरुद्ध हुई ना। तो वही लिखा नियतम च अवश्यम कर्तव्यम त्यज्यत्वे च इति विप्रतिषिद्धम, तो विरुद्ध हुआ पूर्ण विराम। तो विप्रतिषिद्धम के ऊपर एक वाक्य, विप्रतिषिद्धम का अर्थ वैसा शब्दशार्थ है कर विरुद्धम। अब
क्या विरुद्ध है, लिखते आगे, कर्तव्यत्व त्याज्यत्वयोः, कर्तव्यत्व त्याज्यत्वयोः सामानाधिकरण्य असंभवात् इति भावः। सामानाधिकरण्यासंभवात् इति भावः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ विप्रतिषिद्धम का अर्थ विरुद्ध हुआ। आगे तो क्या विरोध है, नियतम और त्याग, नित्य और त्याग, इसमें कर्तव्य, नित्य मतलब कर्तव्य, कर्तव्यत्व और त्याग, ये दोनों का समान अधिकरण्य नहीं है, दोनों एक अधिकरण में नहीं रह सकते। जैसे कोई कहेगा अग्नि कैसा है भाई, गर्म है ठंडा भी है, या कोई पूछेगा पानी कैसा है, पानी बहुत ठंडा है गर्म भी है, तो ठंडा तो बोलो नहीं तो गर्म तो बोलो, दोनों विरोधी धर्म एक जगह एक समय में रह सकते क्या, नहीं रह सकते। उस प्रकार ये नित्य कर्म है ये बोल रहे, और उसका स्वरूपता त्याग, तो क्या हुआ, विरुद्ध हुआ कि नहीं। देखिए कर्तव्यत्व त्याज्यत्वयोः, इन दोनों का, दो धर्म का, कर्तव्यत्व रूप धर्म और त्याज्यत्व रूप धर्म, इन दोनों का समान अधिकरण्य असंभव, दोनों एक अधिकरण में नहीं रह सकते, इसलिए वो नित्य कर्म है तो नित्य ही है। ठीक है जी, चलिए। अतः मोह निमित्त परित्याग तामस परिकीर्तितः, है कि नहीं। अतः इसलिए मोह निमित्त से, मोह के निमित्त से जो परित्याग है वो त्याग कैसा, तामस परिकीर्तित, उस त्याग को, है कि नहीं, तामस त्याग कहा गया है ऋषियों के द्वारा इत्यर्थ। ठीक, अतः शब्द आया है ना यहां पर, अतः एक वाक्य लिखते हैं, अतः कर्तव्य कर्म त्यागस्य, कर्तव्य कर्म त्यागस्य विरुद्धत्वात् इत्यर्थः। कर्तव्य कर्म त्यागस्य विरुद्धत्वात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। विदुषां सन्यासीनां तु, विदुषां सन्यासीनां तु न एव कर्तव्यं कर्म, न एव कर्तव्यं कर्म इति तत्यागः, इति तत्यागः न विरुद्धः, तत्यागः न विरुद्धः। पूर्ण विराम। प्रत्युत, प्रत्युत तत्करणम एव विरुद्धम इति भावः। प्रत्युत तत्करणम एव विरुद्धम इति भावः। ठीक, देखिए अर्थ। अतः, अतः कर्ता लिख दिया, कर्तव्य कर्म त्यागस्य विरुद्धत्व, कर्तव्य कर्म उसका त्याग, ये विरोधी बात हुई ना, कर्तव्य कर्म बोल रहे हैं और त्याग, इन दोनों का विरोध है, विरुद्धत्वात्, है कि नहीं। तो भी यदि कोई त्याग करेगा तो वही भाष्य में अतः मोह निमित्त परित्याग तामस परिकीर्तित। ठीक, टिप्पणी में क्या लिखा था, कर्तव्य कर्म त्याग से विरुद्धत्वात्, विरुद्ध है, कर्तव्य कर्म बोल रहे हैं उसको और त्याग भी बोल रहे हैं, किंतु विरुद्ध नहीं है किसके लिए, ज्ञानी के लिए, और विरुद्ध है किसके लिए, अज्ञानी के लिए। तो वही आगे लिखा, विदुषाम सन्यासीना, विद्वान सन्यासी के लिए तो न एव कर्तव्यम, उसके लिए कोई नित्य नैमित्तिक कर्म कर्तव्य नहीं है, न एव कर्तव्यम कर्म इति तत्याग न विरुद्ध, इसलिए विद्वान सन्यासी के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्म का स्वरूपता त्याग होता है, तो उसके लिए कोई विरोध नहीं है। उलट प्रत्युत यदि वही कोई ज्ञानी विद्वान सन्यासी नित्य नैमित्तिक कर्मों को करेगा तो वही उसके लिए विरुद्ध है, क्योंकि ज्ञान हुआ और कर्म कर रहा है, नित्य नैमित्तिक कर्म, तो दोनों का क्या हो जाएगा, विरोध। प्रत्युत तत्करणम एव विरुद्धम इति भावः। ठीक है जी, चलिए भाष्य में, अतः मोह निमित्त परित्यागः तामस परिकीर्तितः। मोह निमित्त, मोह निमित्त मतलब क्या, मोह निमित्तम कारणम यस्य, मोह निमित्तम कारणम यस्य
सह मोह निमित्तः। पूर्ण विराम। न तु विदुषाम सन्यासीनाम इव, न तु विदुषाम सन्यासीनाम इव आत्मज्ञान निमित्तः इति भावः। आत्मज्ञान निमित्तः इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो कौन सा त्याग तामस है? जो मोह के निमित्त से हो रहा है। मोह को बता दिया है ऊपर, अज्ञानात अविवेकात। तो मोह निमित्तम कारणम यस्य, मोह है निमित्त कारण जिस त्याग के लिए, वह त्याग कैसा हो जाएगा? तामस त्याग हो जाएगा। ठीक। और न तु विदुषाम सन्यासी नामी वह आत्मज्ञान निमित्त इति। देखिए, ज्ञानी जो सन्यासी है, ज्ञानी महात्मा, वो भी तो नित्य नैमित्तिक कर्म का त्याग करता है ना, है कि नहीं? किंतु वो जो त्याग करता है स्वरूपतः नित्य नैमित्तिक सभी कर्म का त्याग करता है ज्ञानी महात्मा, तो उसके त्याग के लिए निमित्त कौन है? आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के निमित्त से वो त्याग है, इसलिए वो तामस त्याग नहीं है। किंतु अज्ञानी व्यक्ति यदि स्वरूपतः कर्म का त्याग करेगा तो उस त्याग के लिए निमित्त कौन है? अज्ञान है, मोह है, इसलिए वो उसका त्याग क्या हो जाएगा? तामस त्याग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अतः मोह निमित्त परित्याग तामस परिकीर्तित। ठीक है ना? तामस, तामस मतलब क्या? तमोगुण प्रवृत्त, तमोगुण प्रवृत्त। पूर्ण विराम। तमः कार्यत्वाद मोहस्य इति भावः। तमः कार्यत्वाद मोहस्य इति भावः। ठीक, देखिए अर्थ। तामस त्याग मतलब क्या? तमोगुण से हुआ त्याग हो, उस त्याग के लिए तमोगुण कारण हुआ। तो फिर कोई बोलेगा भाई अभी बता रहे आप उस त्याग को तमोगुण निमित्त है, तमोगुण से प्रवृत्त हुआ है वो, और अभी बता रहे थे क्या? मोह निमित्त है उस त्याग के लिए। तो क्या समझे हम लोग? मोह निमित्त समझे उस त्याग का या तमोगुण? तो बता रहे हैं तम कार्यत्वात् मोहस्य, तम का ही कार्य है क्या? मोह। तो मूल तो तमोगुण है, तम का कार्य है मोह, और मोह से वो त्याग हो रहा है, तो उसको मोह भी निमित्त है, तम भी निमित्त है परंपरा से। तम कार्यत्वात् मोहस्य इति लग गया। मोह च तमः इति, या मोह ही तम है ऐसा समझो कि वह उसका निमित्त कारण मोह भी है और परंपरा से तम भी है, ऐसा समझो, जो भी कुछ समझो। किंतु इस प्रकार का जो अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा स्वरूपतः नित्य निमित्त कर्म का त्याग होता है, उस त्याग को क्या कहते हैं? तामस त्याग कहते हैं, जिसके त्याग के लिए निमित्त कारण मोह है। लग गया? बस। अब राजस त्याग क्या होता है, सात्विक त्याग क्या होता है, उसका विचार आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा